नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। यानी अगर आप लोग अभी तक जो भी अर्थमेटिक टॉपिक को पढ़ चुके हैं, यानी अगर आप लोग परसेंटेज की बात करो, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सभी अर्थमेटिक टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एवरेज वाले बेस क्वेश्चंस हैं, वो मिक्सचर एंड एलिगेशन से होते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं पहले कॉन्सेप्ट क्या मिक्सचर एलिगेशन का, और उसे हम लोग एवरेज वाले प्रॉब्लम यानी चैप्टर वाले प्रॉब्लम से कैसे करेंगे, देन उसे मिक्सचर एंड एलिगेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग मिक्सचर एलिगेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ, बाकी सर को आप लोग जानते होंगे, सर का हिंदी का इंडिविजुअल बैच लॉन्च हो गया है और जिनको भी ज्वाइन करना है यू कैन ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, चलिए आप लोग ध्यान दें, मिक्सचर एंड एलिगेशन, हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर की बात ये कर रहे हैं कि दो या दो से अधिक जो है वेरिएबल या रेशियो को एक साथ जो मिक्स करते हैं, उनसे जो प्रोडक्ट बनता है और उसको एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन बोलेंगे। ध्यान से समझिएगा, यानी ये सभी में यूज होगा, चाहे आप लोग जो है परसेंटेज की बात करो या जो है रेशियो की बात करो, सब में इनका कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि जैसे मान लो अभी तक इसकी पहली क्लास में हमने एवरेज डिस्कस किया और रेशियो डिस्कस किया है, तो पहले हम एवरेज और रेशियो से जो मिक्सचर एंड एलिगेशन रिलेट हो सकता है उसे हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं, यानी पहले एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। जैसे मान लें एक फर्स्ट वेरिएबल है, यानी पहले किसी का भी यानी एवरेज दिया हो, सेकेंड वेरिएबल किसी का एवरेज दिया हो, किसी भी फॉर्म में दिया हो, और पहले और दोनों का मीन वेरिएबल दिया हो, मीन को m लिखेंगे, यानी मीन या एवरेज वेरिएबल दिया है। ध्यान से समझिएगा, मीन या एवरेज वेरिएबल दिया है, तो देन यहां हम एलिगेशन लगाएंगे। याद करिए आप लोग जब एवरेज पढ़ रहे थे उनमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मान लीजिए सपोज एक व्यक्ति के पास 25 kg राइस जो है 110 रुपये पर केजी वाला है, और उसके पास 50 kg डबल यानी इसका दोगुना 50 kg उसके पास राइस 120 रुपये पर केजी वाला, वो दोनों को मिक्स करता है। तो बताइए एवरेज प्राइस क्या होगा, यानी उसके पास दो प्रकार के राइस हैं। ये चीजें हम लोग एवरेज में सॉल्व किए हैं, उसी को रिकॉल कर रहे हैं। देखो हमने कहा 25 किलोग्राम राइस उसके पास 110 रुपए पर केजी वाला है, और 50 kg राइस उसके पास 120 रुपए पर केजी वाला है। इसको मिक्स करेगा। तो याद करिए हमने एवरेज से दो तरीके डिस्कस करे थे। यहाँ पे एक एवरेज बेसिक से डिस्कस किए थे, यानी जो बेसिक मेथड था ये था कि एवरेज प्राइस का मतलब ये हो जाएगा कि टोटल उसने 25 किलोग्राम 110 के हिसाब से एवरेज कॉस्ट और 50 किलोग्राम 120 के हिसाब से एवरेज कॉस्ट, टोटल कितने रुपए खर्च किए राइस परचेज करने में, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। मतलब ये 25 kg उसने 110 वाला खरीदा और प्लस उसने 120 खरीदा, कितना यानी 50 kg खरीदा 120 वाला, दोनों को मिक्स कर देंगे तो 25 + 50 क्वांटिटी ऐड कर दोगे। ये बेसिक मेथड था। और एक ट्रिक आप लोगों को बताए थे कि जो भी क्वांटिटी होगा या नंबर होगा उसका रेशियो निकालोगे पहले, और यहां जो एवरेज दिया होगा, ध्यान से समझिएगा, जो एवरेज दिया होगा इन्हीं के रेंज में कोई भी एवरेज आप लोग लेट कर लो। जो हम लोग एवरेज में बेसिक से ना डिस्कस करके ट्रिक डिस्कस किए थे, वो उसको फिर से रिकॉल कर रहे हैं। 110 और 120 के रेंज में कोई भी एवरेज रिलेट कर लो। सपोज मान लिया हमने एवरेज मान लिया 115 रुपए। अब 115 रुपए अगर एवरेज मान लिया तो आप लोग बताओ 115 से 110 क्या है, कम है, कितना, -5। और वही -5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो -5 हुआ। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग बताओ 115 से 120 कितना है, 5 मोर देन। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 मोर देन। इनको ऐड करोगे -5 + 10 यानी प्लस का 5 हुआ। तो जो आएगा प्लस का 5, इसी को डिवाइड करोगे नंबर यानी क्वांटिटी से, 3 से डिवाइड कर दो यानी 1.33। तो 116 होल 2/3 रुपये पर केजी इसकी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। ये क्लियर है क्या कर रहे हैं? तो कहने का मतलब हम इसको जस्ट फिर से इसी क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हम ये भी कह सकते हैं भाई 110 रुपए पर केजी वाले राइस को हम 120 रुपये पर केजी वाले राइस में कितनी कितनी क्वांटिटी मिक्स करें कि एवरेज कॉस्ट ये आ जाए, यानी इन दोनों का जो एवरेज कॉस्ट है ये आई है।
तो सबसे पहले ये समझिएगा, जब भी यहाँ पे पहली वैरायटी किसी की बात करें, सेकंड वैरायटी की बात करें और मीन यानी एवरेज की बात करेंगे, तो जो एवरेज यानी मीन होगा ये इन्हीं दोनों के रेंज में होगा। ये क्लियर है, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो ये तो एग्जाम्पल मान लो फ्रैक्शन में आ जाए, हम ये कह सकते हैं कि 110 रुपए पर केजी राइस को 120 रुपये पर केजी राइस में कितनी कितनी क्वांटिटी मिक्स किया जाए या किस रेशियो में मिक्स किया जाए। भाई कितनी क्वांटिटी का मतलब ये आप लोगों को क्लियर है, और रेशियो 1 और 2 क्लियर है। हम क्वांटिटी देंगे तो रिलेट कर लो, हम मान लो रेशियो पूछ रहे हैं, हम बोलते किस रेशियो में मिक्स की जाए कि मिक्सर की वर्थ 116 होल 2/3 रुपये पर केजी हो जाए। तो ये पहले वैरायटी की कॉस्ट, दूसरे वैरायटी की कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, यहां आप लोग एलिगेशन लगा सकते हो, ये ध्यान समझिएगा। क्लियर है क्या कह रहे हैं? तो वही कह रहे हैं पहली वैरायटी और दूसरी वैरायटी ये कुछ भी किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन में उसको डिस्कस करेंगे। तो यहां पे एवरेज लगाओगे। अब ध्यान देना कि हमेशा जो मीन वैल्यू, जैसे मीन वैल्यू जो आएगी 110 और 120 के रेंज में होगी। अब 120 इससे मोर देन है ना, तो इससे ये घट जाएगा, और इससे कम ये इससे घट जाएगा। ये ध्यान समझिएगा। मतलब आप लोग ये बोल सकते हो कि 120 में से 116 घटा देंगे, तो भाई 16 घटा दोगे। मान लीजिए हमने कहा 100, इसको ब्रेक कर दें, 16 घटाओगे 120 में से 4 हुआ, 4 में से 2/3 घटाओगे तो 3 होल 1/3 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। अच्छा यहां से घटाओगे 16 होल 2/3 से 110 घटाओगे तो 6 होल 2/3 ये आ जाएगा। मतलब इसको कन्वर्ट करोगे, देखो ये 10/3 हुआ और ये कितना 6 3 जाए 18 to 20/3। देखो रेशियो अगर निकालोगे तो 1 और 2 फिर आया कि नहीं आया, देखो यहां पे आ गया। तो कहने का मतलब, अब ध्यान से समझिएगा, अभी डाउट मत करिए, ये तो बेसिक्स था जब हम अलग अलग क्वांटिटी को अलग अलग प्राइस पर बेचते हैं या अलग अलग प्राइस में खरीदते हैं, तो उसका एवरेज कितना बेचेंगे या कितना खरीदेंगे तो बेसिक से लगा सकते हो। हम एलिगेशन लगा रहे हैं, ये कहने का मतलब ये है कि पहली और दूसरी वैरायटी का जो एवरेज दिया होगा और इन्हीं की रेंज में मीन दिया होगा। और अगर ये बोल दिया जाए पहला सेकंड से मोर देन है, मतलब पहला ज्यादा है तो पहले में से मीन घट जाएगा, ठीक है। और अब पहले में से मीन घट गया, डेफिनेट पहला मीन से ज्यादा है तो दूसरा वाला मीन से कम होगा, तो यहां मीन में से दूसरा वाला घट जाएगा। मतलब इतना कंफ्यूजन नहीं करना है, आप लोग डेटा देख के बताना है कि किससे घटाना किससे जोड़ना है, ये समझ जाओगे। ये तो हमने डिस्कस कर दिया, डेटा टफ लिया था। दूसरा देखो, जैसे हम ये कह रहे हैं, अच्छा एक चीज देखो, किसका किसका कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे कभी पहला और दूसरा क्या क्या मान सकते हैं आप लोग। हम जो इसे क्वांटिटी के फॉर्म में मान ले, जैसे मान लो हम बोल दें कि x पर y के फॉर्म में, यानी किसी चाहे राइस का मूल्य, चाहे आप लोग वीट का मूल्य, चाहे किसी का भी मूल्य पर केजी एवरेज यहां दिया है, दूसरा दिया है पर केजी। इन दोनों को मिक्स करें, मिक्स करने पर मीन वैल्यू दिया है। तो यहां जो एवरेज लगाओगे, ध्यान दीजिएगा, यहां जो भी एवरेज फाइंड करोगे, मान लो हम बोल दें x ग्रेटर देन y है, तो x क्या होगा, मीन से घटेगा और मीन से y घट जाएगा। तो मीन से y घट जाएगा। सबसे पहले ये समझिएगा कि दो अलग अलग वेरिएबल है, उनका मीन वेरिएबल है, वहां एवरेज लगा सकते हो। दो अलग अलग वेरिएबल है, मीन वेरिएबल है, वहां एवरेज लगा सकते हो, हमने कहा। और ये कहां कहां लगा सकते हैं, किसी फॉर्म में। जैसे मान लो हम बोल दें किसी भी फॉर्म में, एक तो x पर y के फॉर्म में, या हम बोल दें 100% की बात करें, या टोटल पॉपुलेशन की बात करें, या जो है प्रिंसिपल की बात करें, किसी भी फॉर्म में। मान लो परसेंटेज में आप लोग लगाना है। मान लो हम बोल दें कि एक टाउन में जो मेल और फीमेल दो पार्ट है, मेल का नंबर कुछ है, फीमेल का नंबर है, एवरेज नंबर दिया गया है, क्लियर है, वहां लगा सकते हो। मेल जो है एजुकेटेड है, फीमेल एजुकेटेड है, ओवरऑल एजुकेटेड है, लगा सकते हो। मतलब मेल फीमेल ओवरऑल टर्म्स वही होना चाहिए, यानी यूनिट की बात करें, जो ये होगा वही ये होगा। मतलब अगर ये x पर y है, यहां पे x पर y, ऐसे ध्यान दो कि आप लोग इसको ये भी कह सकते हो भाई, अगर ये किसी का कॉस्ट होगा तो ये भी किसी का कॉस्ट होगा, और ये ओवरऑल भी क्या होगा, कॉस्ट होगा। अगर ये सेलिंग प्राइस होगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये भी सेलिंग प्राइस होगा, और ये ओवरऑल सेलिंग यानी मीन का सेलिंग प्राइस होगा। ये कोई नंबर, जैसे दो अलग अलग वैल्यू पर एवरेज नंबर को डिफाइन कर रहा है, मान लो उनका बॉयज का नंबर, गर्ल्स का नंबर, ओवरऑल नंबर। एवरेज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लो हम ये कह दें कि एक क्लास में लड़के और लड़कियां, बॉयज और गर्ल्स हैं, इसको ध्यान समझिएगा। जैसे लगा कहां सकते हैं, बहुत सारे उसमें एवरेज में लगा सकते हैं, और एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। अभी सारे क्वेश्चंस कराएंगे, बस एक आइडिया दे रहे हैं, प्रैक्टिस के फॉर्म में सब कराएंगे। जैसे मान लो हम कह दें
कि एक क्लास में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, हम बॉयज की एज मान लें, लड़कों की एवरेज एज 25 ईयर है, लड़कियों की, ऐसे कह देना, लड़कों की एवरेज एज 25 ईयर है, लड़कियों की एवरेज एज 20 ईयर है, और पूरी क्लास की एवरेज एज जो है हम बोल दें 23 ईयर है। तो बिल्कुल आप लोग यहां लगा सकते हो एवरेज। क्या रेशियो निकलेगा वो अलग बात है, अभी हम ये बात कर रहे हैं एवरेज यहां लगा सकते हो कि नहीं, यानी बॉयज का, गर्ल्स का, बॉयज और गर्ल्स मिलाकर पूरी क्लास बिल्कुल लगा सकते हो। अब देखो 23, यहां 25 में से 23 घटा दोगे 2 हुआ, 23 में से 20 घटा दोगे कितना हुआ, यहां से 23 में से 20 घटा दोगे 3 हुआ, यानी 3 और 2 आ गए। 3 और 2 क्या आएगा वो अभी हम बता रहे हैं। जैसे हमने एज माना वैसे आप लोग यहां वेट भी मान सकते हो। जैसे मान लो बॉयज का भार 25 केजी, गर्ल्स का 20 केजी, ओवरऑल इतना केजी, तो भी बना सकते। मतलब अगर किसी नंबर की बात करें, नंबर को 2 भाग में बांटोगे और बांटने के बाद एवरेज दिया होगा, वहां कुछ भी लगा सकते हो। ऐसे मान लो हम बोल दें यहां मेल और फीमेल की बात करें, मान लो हम बोल दें कि एक टाउन में जो है 75% मेल एजुकेटेड हैं, परसेंटेज में या किसी फॉर्म में बोल सकते हो, और ये बोल दें कि 60% फीमेल एजुकेटेड हैं, और ये कह दें 67% ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन मेल और फीमेल मिलाकर वहां एजुकेटेड है। बिल्कुल आप लोग भाई यहां पे एवरेज निकाल सकते हो, ध्यान से समझिएगा, तो इस टाइप से यहां पे समझ जाओगे। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ध्यान दीजिए, किसी मनी को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, पहले पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे पार्ट पर P को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, दूसरे पर 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों पर ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए जो चार्ज हुआ 15% एवरेज। तो बताइए किस रेशियो, यहां लगा सकते हो। हम ये कह रहे हैं भाई नंबर्स को 2 पार्ट में अगर ब्रेक करेंगे वहां रिलेट करेंगे तो लगा सकते हैं। फिलहाल हम लोग जो है यहां से फिर से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, रेशियो किसका आएगा ये ध्यान से देखिएगा। तो जब भी आप लोग यहां पे x पर y का कंपैरिजन करोगे, x पर y का जब भी आप लोग कंपैरिजन करोगे, रेशियो हमेशा, ध्यान समझिएगा, रेशियो हमेशा y का आएगा। जैसे x पर y का कंपैरिजन करेंगे रेशियो y का आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो यहां सब्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसकी और इसकी बात कर रहे हैं। पहला, अगर आप लोग प्रॉफिट को रिलेट कर रहे हो तो प्रॉफिट परसेंट जिस पे डिपेंड कर रहा है, जैसे प्रॉफिट अपॉन सीपी होता ना, तो रेशियो किसका आएगा, सीपी का आएगा। ये डेफिनेट है, ध्यान से समझिएगा, जिस पे रिलेट करेंगे। वैसे अगर हम एसआई की बात करें, ब्याज करें, तो प्रिंसिपल पर रिलेट होता है तो प्रिंसिपल का आएगा। तो जितने भी स्पीड इक्वल टू कितना हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर स्पीड को रिलेट कर रहे हो तो टाइम का आएगा, टाइम को रिलेट कर रहे हो तो स्पीड का आएगा, क्योंकि डिस्टेंस रिलेट होगा। अच्छा, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर को 2 पार्ट में अगर डिस्ट्रीब्यूट करो, उस 2 पार्ट का कुछ भी दिया है, यानी एज दिया है, वेट दिया है, एवरेज दिया है, मार्क्स दिया, कुछ भी दिया है, रेशियो हमेशा इसी का आएगा, नंबर का आएगा, ध्यान समझिएगा। उसके बाद अगर कोई वैल्यू 100% है, अपने आप में एक्चुअल वैल्यू है, उसको 2 भाग में ब्रेक करते हैं, हमेशा जो रेशियो आएगा वो नंबर्स का आएगा, 100% का आएगा। मतलब जिसको हम एक्चुअल में रिलेट कर रहे हैं, जिसको हम बराबर भागों में, मतलब अलग अलग भागों में बांट रहे हैं, उसका रेशियो आएगा। तो ये पहले समझिए। जैसे अब एग्जाम्पल ये है, मतलब समझने के लिए आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट सम में देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे हम ये कह दें कि भाई एक 75 रुपए पर केजी राइस में, क्वेश्चन ध्यान से बस सुनिएगा, 75 किलोग्राम पर केजी राइस में 90 रुपए पर केजी वाला राइस, यानी ये भी सीपी दिया, ये भी सीपी दिया, 75 किलोग्राम राइस में 90 रुपए पर केजी वाला राइस किस अनुपात में मिला दिया जाए। किस अनुपात का मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी की बात कर रहा, किस अनुपात में मिला दिया जाए कि जो इसका एवरेज जो प्राइस है, जो इसका एवरेज प्राइस है बोल दिया जाए, वो 82 रुपए पर केजी हो जाए, 82 रुपये पर केजी। पहले ध्यान देना, क्या भाई ये फर्स्ट का, ये सेकंड का, ओवरऑल ये मीन का, बिल्कुल। तो बिल्कुल चाहे इसको 75 पहले लिखो, 90 पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 अलग अलग प्राइस दिया, उनका एवरेज प्राइस दिया है, तो एवरेज मीन में लिखो। जो ज्यादा होगा, जैसे 90 ज्यादा है ना, तो भाई अगर 90 ज्यादा तो 90 से घटा दो सीधे, कुछ नहीं, दिमाग में कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना है, बस जो डेटा लिखो ऐसे घटा दो, क्योंकि हमें लिखना तो है नहीं, समझ में आ ही जाए कौन ज्यादा होगा। 90 में से 82 घटा दोगे, 8 आ गया। अब उसके बाद 82 में से 75 घटा दोगे, कितना हुआ, 82 में से 75, 7 आ गया। तो जो 87 आएगा, ये हमने कहा एक्स पर वाई, रुपी पर केजी, रुपी पर केजी, केजी क्या आएगा, केजी का मतलब क्या हुआ, यानी मात्रा, क्वांटिटी का आएगा। ध्यान दीजिए,
क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ये आएगा। मतलब हम क्वेश्चन ऐसे बना लें कि 75 रुपये पर केजी राइस में 90 रुपए पर केजी राइस वाला किस रेशियो में मिक्स किया जाए कि मीन का प्राइस यानी एवरेज का प्राइस 82 रुपये पर केजी हो जाए। तो भाई आप लोग ऐसे करोगे 87। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो यहां लिखा होगा ये क्वांटिटी होगा, यानी 75 रुपए वाली 8 क्वांटिटी होगा और 90 रुपए पर केजी वाला 7 क्वांटिटी होगा। ये ध्यान से समझिएगा। तो रुपी पर केजी में समझ में आ गया आप लोग क्या कर रहे हैं। मतलब पहले का रुपी पर केजी एवरेज कॉस्ट, दूसरे की एवरेज कॉस्ट, मीन एवरेज कॉस्ट, उसके बाद यहां रिलेट करोगे। तो ध्यान दीजिएगा भाई, एक्स पर वाई में किसी भी फॉर्म में कंपैरिजन करेंगे हमेशा रेशियो किसका आएगा, वाई का आएगा। ये समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान समझिएगा, एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर जो है आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आने से पहले हमें बेसिक टर्म्स क्लियर हो जाए। जैसे मान लो हम बात करें पेट्रोल की बात कर रहे हैं ना, यहां पेट्रोल हम बोल दें कि पेट्रोल की कॉस्ट जो है 105 रुपए पर लीटर है, ठीक है। अगर हम यहां पे डीजल की बात करें, ध्यान, डीजल की कॉस्ट एवरेज कॉस्ट अगर हम बोल दें 92 रुपये पर लीटर है। ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं कि पेट्रोल की एवरेज कॉस्ट 105 रुपए पर लीटर है और डीजल की एवरेज कॉस्ट 92 रुपये पर केजी है। तो बोल दिया जाए इसे किस अनुपात में मिला दें, पेट्रोल और डीजल को मिक्स कर दें, किस रेशियो में मिक्स कर दें कि जो इनकी कॉस्ट आ जाए, ध्यान समझिएगा, जो इनकी कॉस्ट आ जाए वो 98 रुपये पर केजी आ जाए। मतलब जैसे पेट्रोल और डीजल को हम मिक्स करेंगे, कुछ अलग अलग मात्राएं मिक्स करेंगे, तो किस मात्रा में यानी क्वांटिटी मिक्स करें कि जो ये एवरेज कॉस्ट ही आ जाए। तुरंत समझ जाओगे भाई यहाँ 105 ज्यादा है ना, भाई 105 ज्यादा है, कोई भी पहले बाद में लिखो नहीं फर्क पड़ेगा, तो इनमें से ये घटा दोगे। आप लोग बताओ 105 में से 98 घटाएं कितना हुआ, 7 हुआ। अच्छा अब 98 में से 92 घटाए कितना हुआ, 6 हुआ ना। तो जो 6:7 आया है इसका मतलब 6 क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल आया है और 7 क्वांटिटी ऑफ क्या आया है, 7 क्वांटिटी ऑफ डीजल आया है। ध्यान से समझिएगा, मतलब ये हुआ पेट्रोल और डीजल को 6:7 के रेशियो क्वांटिटी मात्रा, यानी अगर यहां दे रहे रुपए पर लीटर की बात करें तो रुपए पर लीटर में आएगा। लीटर का रेशियो का मतलब लीटर में उनकी क्वांटिटी मापी जाती है तो क्वांटिटी का रेशियो आएगा। ये ध्यान से समझिएगा। तो आप लोगों को आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा क्वेश्चंस बहुत सारे बना सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे बनाने का मतलब क्या है, इसको ध्यान समझिए। हम ये ऐसे कह दें, अब ये कॉन्सेप्ट है, हम क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए ध्यान से समझिए, जैसे हम ये बोल दें कोई डाउट है तो बिल्कुल ध्यान क्लियर कर लीजिएगा, पहले समझिए। हम बोल दें कि एक व्यक्ति क्या करता है 240 लीटर पेट्रोल जिसकी कॉस्ट 105 रुपए पर लीटर है, वह कुछ क्वांटिटी पेट्रोल की 92 रुपए पर लीटर वाला मिला देता है इसमें और मिक्सचर की बर्थ जिससे 98 रुपए हो जाती है। तो बताइए उसने डीजल की क्वांटिटी मात्रा कितना मिलाया। ध्यान से समझिए, यहां पेट्रोल की मात्रा दी है तो पहले पेट्रोल और डीजल और एवरेज उनकी कॉस्ट, इनसे हमने क्वांटिटी निकाल लिया 6 और 7। 6 क्वांटिटी किसकी है, पेट्रोल की है और 7 डीजल की है। तो अगर पेट्रोल की क्वांटिटी दिया है तो आप लोग क्या करोगे, यानी 6 रेशियो की वैल्यू 240 दिया है, 1 रेशियो की वैल्यू कितना हुआ, 6 चौक 24 40 हुआ। सो आप लोग 7 की वैल्यू निकाल लोगे तो 7 चौक 28, यानी ये 280 लीटर ही आएगा। मतलब 240 लीटर पेट्रोल में हम 280 लीटर अगर डीजल मिला देंगे तब एवरेज कॉस्ट ये बनेगी। समझ में आया क्या कह रहे हैं। तो एक तो ये हुआ भाई, हमें ध्यान देना कि 2 क्वांटिटी का रेशियो यहां बनता है और दोनों क्वांटिटी की अलग अलग प्राइस और एवरेज कॉस्ट, इनमें कोई भी वैल्यू मिसिंग भी हो तो आप लोग कहीं ना कहीं इसके हेल्प से रेशियो से बना सकते हो। ये ध्यान दीजिए। बोले किसी को डाउट है, आई होप ये सभी को समझ में आ रहा होगा। क्लियर। चलिए देखिए, ये अभी हमने पहला पेज डिस्कस किया था क्वांटिटी रुपए में। अच्छा और एक आइडिया डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को रिलेट करते हैं। ये एक्स पर वाई वाला था, ये ज्यादा आते हैं। दूसरा हमने कहा भाई सब में जो अप्लाई होगा ये फर्स्ट और सेकंड क्या है, कुछ भी हो सकता है भाई। ये रेशियो में हमने कहा कि एवरेज के फॉर्म में हो सकता है, या जो है ये जो है आप लोगों को वेट के फॉर्म में, एज के फॉर्म में, या स्पीड के फॉर्म में, या जो है प्रिंसिपल एसआई के फॉर्म में। जितने सारे अर्थमेटिक के चैप्टर्स आप लोग पढ़ोगे सब में ध्यान रखिए, सब में किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। ध्यान दीजिए, सब टॉपिक में यूज होगा और सब टॉपिक
इसको बस एक जनरल आइडिया हम डिस्कस कर ले रहे हैं। अच्छा, इसके बाद रेशियो के बहुत सारे क्वेश्चन में, रिमूवल में, रिप्लेसमेंट में, जब मिल्क और वाटर मिक्स करेंगे उनमें सब में आता है, ध्यान से पढ़िएगा। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये कॉन्सेप्ट को अब हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में कनेक्ट बाद में करेंगे। सबसे पहले ये आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि मिक्सचर एलिगेशन क्या होता है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे आप लोग बहुत बार देखते होंगे, देखिए ऐसे आप लोग बहुत बार देखते हैं, जैसे बोल दिया जाए कि एक क्लास में 85 बॉयज हैं, उनका एवरेज वेट जो है 60 kg है, और कुछ गर्ल्स हैं जिनका एवरेज वेट 40 kg है। पूरी क्लास का एवरेज वेट, ध्यान से समझिए, पूरी क्लास का एवरेज वेट 45 kg है। तो बताइए गर्ल्स कितनी है? तुरंत समझ जाओगे भाई, बॉयज का एवरेज वेट, गर्ल्स का एवरेज वेट और जो है ओवरऑल एवरेज वेट, तुरंत यहां 5 हो जाएगा और 60 में से 45, यहां कितना, यहां 15 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौक 20 हुआ, जो रेश 5 हुआ। तो जो रेशियो आएगा बॉयज और गर्ल्स का ही आ जाएगा। अब बॉयज और गर्ल्स को ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई, 85 जगह पे 84 कर देने कटने के लिए, तो नहीं कट जाएगा वैसे भी। तो एक की वैल्यू 85 हुआ तो 3 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, सब में हम एवरेज पढ़ चुके हैं, रेशियो भी पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें सबको एक बार रिवीजन करने की जरूरत है और इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज फिलहाल हम लोग जो है मिक्सर वाले क्वेश्चन, यानी रेशियो बेस्ड जो मिक्सर एलिगेशन है, यानी जो रेशियो बेस्ड है, ध्यान समझिएगा, जो रेशियो बेस्ड है हम उनकी बात करें। उनकी बात करने का मतलब, हम अभी इसको एलिगेशन से नहीं लगा रहे हैं, हमने एलिगेशन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया। जो रेशियो में लगेगा पहले हम रेशियो से बताएंगे, उसके बाद इन्हीं सभी को जब एलिगेशन को बेसिक से रिलेट करेंगे तो डिस्कस करेंगे। देखिए रेशियो बेस्ड में मान लो हम ये कह रहे हैं कि कंटेनर की बात कर रहे हैं भाई, एक कंटेनर में मिल्क और वाटर है, रेशियो हमने थोड़ा सा बताया था। एक कंटेनर में मिल्क और वाटर है, दूसरे कंटेनर में भी मिल्क और वाटर है, ठीक है। अब बोल दिया जाए इन दोनों कंटेनरों को मिक्स कर दें, तो बताइए मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये 2 कंटेनर हैं, या हम बोल दें 3 कंटेनर में मिल्क और वाटर हैं, स्प्रिट और वाटर हैं, इन सभी को एक बड़े कंटेनर में मिला दें, मिल्क और वाटर क्या होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम एलिगेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा और अब हम इस पर आ जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। देखो जैसे हम ये बोल दें एक कंटेनर में, चाहे हम क्वांटिटी दें चाहे ऐसे बोल दें कि 2:3 के रेशियो मिल्क और वाटर है, इसमें भी बोल दिया जाए मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5 है, ऐसे बोल दें। अब इन दोनों को मिक्स करें, नए में मिल्क और वाटर क्या होगा। तो आप लोग बताओ कि अगर यहां मिल्क वाटर, यहां मिल्क वाटर है, यानी जितनी क्वांटिटी, इनको मिक्स करने का मतलब जब भी यहां पे क्वांटिटी नहीं दी होगी तो हम ये समझेंगे भाई दोनों मिक्स कर रहे हैं, यानी इक्वल क्वांटिटी मिक्स कर रहे हैं। ये ध्यान देगा, इक्वल क्वांटिटी मिक्स करें, यहां का मिल्क यहां आ जाएगा, यहां का मिल्क यहां आ जाएगा, तो ये मिल्क आ जाएगा, वाटर यहां आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, यहां वाटर हो जाएगा। तो वैसे ही क्या क्या मेथड्स होते हैं हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन लॉजिकली ये है, जैसे मोल बात समझ जाओ, स्प्लिट वाटर इसमें, स्प्लिट वाटर इसमें, स्प्लिट वाटर इसमें, तो हम बोलते तीनों को मिक्स करें, यानी पहले का, दूसरे का और तीसरे का स्प्लिट आ जाए मीन में, पहले का वाटर, दूसरे का वाटर, तीसरे का वाटर मीन में आ जाएगा, जो रेशियो होगा निकाल लोगे। कैसे निकालते हो हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी को हम ऐसे कह दें, एक जनरल आइडिया है, हम कहते हैं भाई 50 लीटर मिल्क और वाटर 2:3 के अनुपात में था, यहाँ 75 लीटर मिल्क और वाटर था, तो इनको मिक्स करते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, 50 लीटर में मिल्क और वाटर, मिल्क कितना है, वाटर कितना है, 75 में मिल्क कितना, वाटर कितना है। अब दोनों आएगा तो 75 में मिल्क, 50 में मिल्क यहाँ आ जाएगा, 50 में वाटर और 75 में वाटर यहाँ आ जाएगा, नया रेशियो। क्वांटिटी के फॉर्म में दिया होगा तो क्वांटिटी को रिलेट कर लोगे। तो चलिए आइए हम लोग कंफ्यूजन ना करते हुए सेम यही क्वेश्चंस कैसे हम लोग मिल्क यानी रेशियो बेस की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मिक्सर एलिगेशन का यूज नहीं करेंगे, पहले इससे करेंगे फिर मिक्सर एलिगेशन का यूज करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़िए, ये बार बार आते हैं, चाहे आप लोग जो भी एग्जाम देते हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम देते हो, एसएससी का एग्जाम देते हो, या जो है पहले बहुत बार रिपीट होते हैं। मिक्सर एलिगेशन की बहुत बारे क्वेश्चन रिपीट हुए। देखिए पढ़िए ध्यान से, समान क्षमता वाले, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल हैविंग सेम कैपेसिटी आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड 5:4, बोथ आर पोर्ड इनटू थर्ड। अभी हमने कहा था ना कि भाई ऐसे बोल दिया जाए, एक पहला बर्तन है और दूसरा बर्तन है, इसमें पहले वाले में मिल्क और वाटर कितना है, 2:3 है, और दूसरे वाले में क्या है, 5:4।
तो ये कह रहा है इनकी बराबर मात्रा को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाता है। तो बड़े बर्तन में आप लोगों को मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है। तो देखो बहुत सारे 3-4 तरीके इसको हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे करेंगे भाई 3-4 और इक्वल है, जितना ये है उतना ये है, क्वांटिटी इक्वल है। रेशियो में आप लोगों को क्वांटिटी कैसे इक्वल करना है और कैसे एक वेरिएबल इक्वल करना है, ये सब हमने बताया था। तो कुछ लोग इसको ऐसे, क्वांटिटी इक्वल का मतलब भाई जितना ये होगा इतना होगा, क्वांटिटी इक्वल है तो इसका मतलब यानी यहाँ पे रेशियो में क्वांटिटी ये अलग अलग है ना, 2 और 3, यानी यहाँ पे रेशियो में ये 5 क्वांटिटी है, ये 5 4 9, रेशियो में 9 क्वांटिटी है। लेकिन लॉजिकली अगर हम जो है बराबर मात्रा को मिक्स कर रहे हैं तो इनकी मात्रा बराबर होनी चाहिए ना। मिक्स करने के बाद यहाँ पर क्या होगी वो बताना है। तो भाई बराबर क्वांटिटी करने के बाद मिल्क यहाँ आ जाएगा, पहले वाले के मिल्क यहाँ आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, रिलेट कर लो। तो एक ट्रिक बताते हैं, चाहे बेसिक से, एक बार शायद बेसिक से, मान लो बराबर नहीं करते हैं तो बेसिक्स कैसे करोगे। देखो अगर मान लो बराबर नहीं करते हैं तो पहले बेसिक से ऐसे करते होंगे कि देखो समझिएगा, यहां से हम बोल दें अभी बराबर नहीं करते, रेशियो से नहीं सॉल्व करते हैं, ऐसे करें। अगर हम ये मीन में अगर मिल्क की बात करें, भाई पहले में 5, जितना मात्रा पहले की उतना दूसरे की है, तो जो यहाँ मात्रा x मानेंगे, मान लो अगर हम x मानते हैं तो यहाँ भी x मानेंगे, और यहाँ अगर हम 1 मानते तो यहाँ 1 मानेंगे। तो इसलिए हम 1 ना मान के ऐसे ही लिख देना, कोई मतलब तो है नहीं। पहले में देखिए 2/5 यानी 5 में 2 भाग क्या है, मिल्क है। दूसरे में कितना, 5 में यानी 5 4 9 में 5 भाग मिल्क है। तो दोनों में मिल्क ऐड कर दिया, मतलब अगर 1 का 2/5, 1 का 5/9, दोनों की क्वांटिटी बराबर कर दिया है। वाटर की बात करेंगे, पहले में कुल जो हम मिक्सर मानेंगे उसमें 5 में 3 भाग वाटर, और यहाँ पे 4 भाग, 9 में 4 भाग कितना, वाटर यहाँ हुआ। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे 5 9 45 एलसीएम लोगे तो 5 9 9 दूनी 18 हुआ, और प्लस 9 5 45 55 25 ये हो गया, और ये 5 9 45 ये एलसीएम, और 5 3 15 हुआ, और प्लस 9 5 45 5 चौक 20 हुआ। ये तो वैसे कट गया, 18 और 25 कितना हुआ 43, और 20 और 25 कितना हुआ 35। देखो आंसर आ गया। तो अब हमें क्या करना है, ये सब नहीं करना है। एक तो तरीका ये हो गया, समझ में आ गया मिल्क कितना वाटर कितना। तो अब ध्यान दीजिएगा एक यूनिक मेथड क्या कर रहे हैं। देखो ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन हमें ऐसे नहीं सॉल्व करना है। ये बेसिक था कि पहले में मिल्क दूसरे में मिल्क, वही मीन में मिल्क आ जाएगा। बताओ क्लियर है, पहले में वाटर दूसरे में वाटर, वही मीन में वाटर आ जाएगा। अब हमें क्या करना, जब भी ऐसा दिया हो कि पहले में दूसरे में, पहले में 2:3 है, दूसरे में कितना है, पहले में ध्यान से समझिएगा 2:3 है, 2:3, और दूसरे में कितना 5:4 है। ध्यान से आप लोग समझिए, पहले में कह रहा बराबर क्वांटिटी। बराबर क्वांटिटी का मतलब आप लोग बताओ, बराबर क्वांटिटी ये 2 और 3 5, ये कुल 5 रेशियो है, कितना 5 4 9, ये 9 है। इनकी मात्रा को बराबर करने का मतलब 5 और 9 का एलसीएम 45 हुआ, यानी यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 9 5 45, 9 5 45। देखिए मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जैसे 45 को 2 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 45 को 5 4 में डिस्ट्रीब्यूट करो, अगर वही वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट करके लिख उठेगा। जैसे यहाँ पे 9 5 45 को अगर 2 3 में करोगे तो 9 से डायरेक्टली दोनों मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18 हुआ, 9 3 27 हुआ। देखिए 45 को 2 और 3 में डिस्ट्रीब्यूशन 18 27 अपने आप हो जाएगा। वैसे 5 का 55 25 हुआ, और कितना 5 चौक 20 हुआ। ध्यान समझिएगा, अब इनसे कोई मतलब नहीं है। अब इन्हीं को आप लोग ऐड करो, 18 और 25 कितना हुआ 43 था, 27 और 20 कितना था 47 था। ये फाइनली क्या हो जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, हमें क्या करना, जब भी बोल दिया जाए कि 2 बर्तन मिल्क और वाटर बराबर है, बराबर मात्रा को हम पोर्ट करेंगे, बर्तन को बराबर मात्रा को हम तीसरे बर्तन में मिलाएं, तो पहले मिल्क वाटर दूसरे मिल्क वाटर, इनकी मात्रा को बराबर कर दो। इनका सम 5 है, इनका सम 9, तो दोनों को बराबर करने को तो 9 से मल्टीप्लाई करो तो दोनों में कर दो। मल्टीप्लाई दोनों में करने का मतलब 45 में दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन, भाई 45 में 18 मिल्क और 27 वाटर। अब ये हो गया। वैसे 5 से दोनों से करोगे अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 45 में 25 मिल्क और ये, तो मिल्क को मिल्क से जोड़ दो, वाटर को वाटर जोड़ दो, तो जो फाइनल में आएगा मिल्क और वाटर ये आएगा। और टोटल क्वांटिटी कितना आएगा 43 और 47 अगर ऐड करोगे तो 90 लीटर, यानी 90 लीटर टोटल क्वांटिटी में 43 मिल्क और 47 वाटर। परसेंटेज कहा जाएगा तो परसेंटेज भी बता दोगे। बताओ किसी को डाउट है इसमें? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब ऐसे सॉल्व करो फिक्स वाले कुछ क्वेश्चन। ओके
देखिए अभी 2 था, अब 3 करना है तो 3 भी वैसे कर दो भाई। हमने कहा 2 में दो बर्तनों में दो ही है अभी। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर टू वेसल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, 4:7। द कैपेसिटी ऑफ बोथ वेसल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। बोथ आर पोर्ड इनटू थर्ड। देखिए 2 हैं, अभी तक क्या था, मिल्क और वाटर का रेशियो था, बराबर मात्रा मिलाना था तो बराबर कर दिया। अब देखो ध्यान से समझिएगा, ये कह रहा है चाहे आप लोग ऐसे करो, पहले में 3 और 5 के रेशियो मिल्क वाटर है, दूसरे में कितना है 4 और 7 के रेशियो में है। अब कह रहा इसे 1:2 मतलब बोथ को, यानी 1 और 2। ये कह रहा अगर ये 100 लीटर होगा ये 200 लीटर बनाएगा, ये अगर ये 10 लीटर ये 20 लीटर, मतलब इनकी मात्रा को, इसका डबल ही मात्रा, ये इनकी मात्रा को एक बड़े बर्तन में मिलाते हैं तो बड़े बर्तन में मिल्क और वाटर। तो एक तो तरीका ये हुआ भाई, 1 में कितना मिल्क है और 2 में कितना मिल्क है ये मीन में आ जाएगा, मतलब बड़े वाले बर्तन में। 5 में कितना मिल्क है और 7 में कितना मिल्क है बड़े बर्तन में आ गया। लेकिन ऐसे करोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इसलिए जो पहला मेथड अभी हम लोग यूज कर रहे थे वही करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सेम तरीका, पहले मिल्क और वाटर 3:5, ध्यान समझिएगा, और दूसरे में मिल्क और वाटर 4:7। तो सबसे पहले अगर हम बराबर मात्रा मिलाते तो 5 और 3 ये 8 हो जाता, 7 और 4 11 हो जाता। ध्यान समझिएगा, अगर हम बराबर मात्रा मिलाते, ध्यान से समझिए, तो यहाँ 11 और 8 का एलसीएम, यानी यहाँ 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई। तो अगर हम बराबर मात्रा मिलाएंगे तो ये हो जाएगा कि 3, 5 और 4, 7 को बराबर मात्रा मिलाएंगे तो ये 8 हुआ और 11 हुआ। 11 से यहाँ मल्टीप्लाई, 8 से यहाँ, 11 8 88, दोनों में 88 इक्वल हो जाएगा ना। लेकिन बराबर नहीं मिला रहा जा रहा, ये कह रहा है इसे 1 और 2 के अनुपात में, ये बराबर हो गया, अब 1 और 2 चाहिए, यहाँ 1 से गुणा कर दो, यहाँ 2 से गुणा कर दो। यानी पहले बराबर करना और फिर जिस रेशियो में जिस रेशियो मिलाना उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब क्यों करे, समझ में आ रहा आप लोगों को ना भाई। 1 और 2, जैसे हम इसको चाहे कुछ वैल्यू मान ले, चाहे 1 और 2 मल्टीप्लाई कर दे। जैसे ये क्या था, 88 ये भी था, 88 ये भी था, तो 1 और 2 का मतलब 1 करोगे 2 करोगे तो वो 1 गुना और 2 गुना अपने आप क्वांटिटी हो जाएगी। अच्छा, अब पूरा मल्टीप्लाई करना है, ये तो कोई मतलब नहीं, क्वांटिटी के लिए किया था। 11 × 1 11 से, और 8 × 16, आपस में कुछ कॉमन है तो भी कर सकते हो मल्टीप्लाई। फिलहाल यहाँ पे 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से 8 × 16 चौका 64, और यहाँ पे 8 16 7 112 ना, यहाँ देश जोड़ दो, यहाँ 4 3 7 6 3 9 97, रेशियो यहाँ पे 5 2 7 5 1 6 167। ये मिल्क और वाटर हो गया। एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कोई मतलब नहीं होगा आंसर। तो नए बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा 97 और 167 होगा। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वहीं से हमने पिक किया। तो जब मात्रा को करेंगे तो जरूरी नहीं कि हम ये करें भाई यहाँ 1 2 का मतलब इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, 200 मान सकते हैं, या जो हम ऐसी वैल्यू मान ले जहाँ जो 8 से और 11 से कट जाए, तो ये 88 मान ले, 88 का 2 गुना मान ले, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करें। बात वही है, हम चाहे ऐसे कर लें, मिल्क वाटर पहले में दूसरे में इनकी मात्रा को बराबर मात्रा को मिलाएं, बराबर मात्रा को ना मिलाकर 1 और 2 बनाना है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से, अपने आप 1 और 2 बन गया। अब 1 और 2 बन गया तो इनको मिल्क को मिल्क से जोड़ लो, वाटर को वाटर से जोड़ लो, आंसर आ गया। बताओ किसी को कंफ्यूजन है? आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब एक तरीका जो है सब में फॉलो करोगे, चलो इसको बताओगे, वही तरीका सेम है जो पहले वाला तरीका है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 वेसल इन द रेशियो ऑफ 2:1, 1:5, 5:7। द कैपेसिटी ऑफ ऑल वेजल्स आर सेम, ऑल आर पोर्ड इनटू अ 4th वेसल, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। देखो 2 था, अब 3 हो गया, तो अब बार बार बेसिक्स नहीं लिखते हैं। देखो पहले में मिल्क और वाटर ये था 2:1 था, दूसरे में मिल्क और वाटर 1:5 था, तीसरे में मिल्क और वाटर 5 और 7 था। ये क्या था? ये मिल्क था, और ये क्या था? वाटर था। ध्यान से समझिएगा इसको। अब इसको अगर हम बराबर मात्रा को मिला के एक बड़े बर्तन में, तो भाई बराबर मात्रा, इसको बराबर कर दो, 2 और 1 ये 3 हुआ, 1 और 5 कितना हुआ? 6 हुआ, 5 7 12 हुआ। तो हमें क्या करना है? इनकी मात्रा को बराबर करना है। तो इनकी मात्रा को बराबर करने का मतलब ये हुआ, ध्यान से बोलिए, 3 6 और 12 है, 3 6 12 का एलसीएम 12 हुआ, तो 12 से यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 हो जाएगा। 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 हो जाएगा। 12 में 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 12। देखो कोई डाउट नहीं, समझिएगा। हमें क्या करना है? उनकी क्वांटिटी यानी रेशियो की क्वांटिटी रेशियो में बराबर कर दो। बराबर कर दिया भाई, यहाँ पे 4 से, यहाँ 2 से, वहां 1 से 12 हो गया। अब 4 से यहाँ कर दो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4,
यहां से 2 1 जा 2 हुआ, 2 5 जा 10 हो गया, 1 से यहां 5 और कितना 7। अब सबको ऐड कर दो, 8 2 10 और 5 15 ये हो गया, और यहां से 4 यहाँ पे 17 और 4 कितना 21 हो गया। कभी कभी ऐसा होगा तो ये भी आपस में कट जाएगा ना, 3 5 जाओ 3 7 जाओ। तो ये फाइनली अब मिल्क और ये वाटर की बात कर रहे हैं, तो 5 और 7 रिजल्टेंट मिल्क और वाटर का ये रेशियो हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। बोले किसी को डाउट है इसमें? तो हमेशा जब 2 या 3 4 कोई भी बोल दें, कुछ नहीं करना भाई। जैसे हम लोग रेशियो में करते थे ना कि बराबर मनी को 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पहले किसी रेशियो में दोबारा किसी और रेशियो में, वैसे यहां भी है। यहां 2 और 1 1 और 5 पहले इनके सम के रेशियो के सम को बराबर करेंगे। यहां इसका सम 3, इसका सम 6, इसका सम 12, यानी 12 इनका 3 6 और 12 का एलसीएम, यानी इनको बराबर मात्रा बनाना है सबको। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से 12 12 बराबर हो गया। तो वही रेशियो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रेशियो जो है 12 में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ये 12 में 1 और 5 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, 12 में 5 और 7 5 और 7 आएगा, फिर मिल्क को मिल्क से जोड़ लो, वाटर से वाटर जोड़ लो, आंसर जो आएगा सॉल्व कर लोगे। आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन, अभी जो लिखे थे वही सेम था, अभी 2 में था ना, वैसे 3 में हो गया। करा कि 3 बर्तनों में मिल्क और वाटर का रेशियो, बार बार एक ही क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हैं जिससे आप लोगों को रट जाए, ये ना भूलो भाई। पहले में 3:1 मिल्क और वाटर, दूसरे में 4:3 और तीसरे में 5:2। द रेशियो द कैपेसिटी ऑफ ऑल वेदर आर इन द रेशियो ऑफ 6:4:3। मतलब करा कैपेसिटी का मतलब हुआ कि भाई कितना वाटर होल्ड कर सकते हैं। जैसे ये पहला था, ये दूसरा था और ये तीसरा था, इसमें मिल्क और वाटर था यानी 3:1 था, और ये 4:3 था, और कितना 5:2 था। ये कह रहा है कि इनको अगर हम चौथे बर्तन डालते, ये क्षमताओं का अनुपात, ये 6:4:3, मतलब ये 6 लीटर क्वांटिटी है, ये 4 लीटर, ये 3, मतलब ये कैपेसिटी जो होल्ड करेगी उसमें ये 3:1 का रेशियो है। मतलब हम इसको मान सकते हैं अगर 60 लीटर 40 लीटर 30 लीटर होगा तो 60 में 3 और 1, ये 40 में 4 7 और कितने 3 में इतना। तो चाहे आप लोग कोई वैल्यू जो है इनसे डिविजिबल वाले फॉर्म में बना लो, और चाहे एक तरीका जो बार बार लिख रहे हो वही बना लो, मतलब वो भी टफ नहीं है, वो भी आसान है। मतलब क्या करोगे, हर बार देखो 3:1 पहले मिल्क और वाटर, 4:3 दूसरे मिल्क और वाटर, 5:3 इसमें, पहले इसको इक्वल बना लो। 3 + 1 कितना हुआ, ये 4 हुआ, 4 + 3 कितना हुआ 7 हुआ, यहां पे 5 + 3 8 हुआ। हमें 4 7 8 का एलसीएम चाहिए, तो 4 मतलब इसको बराबर करना, 4 7 जो 8 है ना, ये बराबर हो जाए, हम ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते। आप लोग बताओ किससे? 4 और 8 का रेशियो 8 ही होगा, 7 और 8 का कितना 56 ना, 56 का मतलब यहां से, तो 56 का मतलब ध्यान समझिएगा, हम इसका ये सबसे अच्छा तरीका बराबर करने का मतलब एलसीएम निकालें। तो एलसीएम 56 यानी सबको 56 लाना है, तो 4 को 56 लाना किससे गुणा कर दोगे, ध्यान समझिएगा, 14 से गुणा कर दोगे। 7 को 56 लाना, 7 8 56 से गुणा कर दोगे। 8 को 56 लाना, 8 7 7 से गुणा कर दो। ये अब इसका कोई मतलब नहीं, इतना समझ में आया? यानी अभी हमने सबको 56 56 56 बराबर क्वांटिटी किया, अब इक्वल किया, लेकिन इक्वल क्वांटिटी नहीं मिक्स करना है, हमें मिक्स क्या करना है, इनकी क्वांटिटी 6 4 3, भाई ये तो बराबर क्वांटिटी हो गया, बराबर यहाँ पे 56 में 3 और 1, 56 में 4 3 और 56 में 5 3, बराबर क्वांटिटी हो गई। लेकिन हमें किस रेशियो में, 6:4:3 में मिलाना है, तो ये भी मल्टीप्लाई कर, ध्यान दो। तो जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस रेशियो में आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, जैसे इनमें जो हम इनमें मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले रेशियो में, अगर इनमें भी आपस में कोई कॉमन है वो बाद में कटेगा, कंफर्म है, तो पहले ही क्यों ना कट कर दें। मतलब ये हुआ क्या, कोई कॉमन वैल्यू कोई है ही नहीं, तो कोई मतलब भी नहीं है। देखो 14 6 84 ऐसे करोगे ना, 14 6 84 और 3 कितना हुआ, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, रिलेट हो जाएगा आसानी से। यहां से तो बताइए कितना आएगा, यहां से 14 3 42 और 6 दूना 12, 6 चौक 24, 1 25, 252। मतलब ये कह सकते हैं ना, जहाँ 14 चाहे एक बार 14 3 42 हुआ, फिर 6 से मल्टीप्लाई, 6 दूना 12, 6 चौक 24, 1 25, सही है। और यहाँ 1484 × 1 84 आ गया। अच्छा ये अब इसका कोई मतलब नहीं, 6 चौक 24 इन दोनों मल्टीप्लाई करो, तो 24 3 72 हुआ, और 24 नहीं, ध्यान नहीं, ये समझिए 24 चौका
ध्यान समझिएगा, कोई इशू नहीं। यहाँ 24 8 चौक नहीं 24 नहीं भाई, 8 4 जा 32 हुआ ना, 8 चौक 32, तो 32 इंटू 4 32 इंटू 4 कितना हुआ आप लोग बताओगे? 200। 32 इंटू 4 कितना हुआ? तो ये 32 इंटू 4, तो 4 दुनाई 8 हुआ, 4 3 12 128। और ये कितना हुआ? 32 को 3 से करोगे, 3 दुनाई 6 और 3 त्रिका 9 96 हुआ। ये कितना हुआ? 21 21 पंचे 105 हुआ। और यहाँ कितना? 21 तिहाई कितना हुआ? 21 तिहाई 63 हुआ। दे इसको सबको ऐड कर दो। हाँ, डेटा हमने यहाँ टफ दिया क्योंकि यहाँ एग्जाम में आया हुआ है टफ, इसलिए यहाँ पे इसको टफ को रिलेट कर दिया। हमें कॉन्सेप्ट ध्यान समझना, ऐड कर दो भाई। यहाँ 8 2 10 5 15 के 5 हुआ, हासिल 1, ऐसे करोगे ना। 6 2 8, यहाँ 8 हो गया। यहाँ 1 1 2 और 2 4 485 ये हो गया। 4 6 10 13 3 हुआ। और 1 9 9 9 9 18 18 और 6 कितना? 24। क्या आपस में कुछ कॉमन है? तो 8 शायद नहीं कॉमन होगा, चेक कर लो। तो नहीं होगा, तो यही क्या हुआ? ये आंसर हो गया। 485 रेशियो, ध्यान समझिएगा, 243। कॉन्सेप्ट समझिएगा कि पहले कोई भी 2 3 4 कोई भी दिया होगा, बराबर करो। बराबर करने के बाद जिस रेशियो में 643 मिला गया, 643 से मल्टीप्लाई। अगर इनमें भी कुछ कॉमन वैल्यू होगा, कॉमन कर दो। और कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं, पूरे को, जैसे 14 छक्का 84 ना, 14 पंजे 70, 14 छक्का 84 से इन दोनों मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ 32 से इन दोनों मल्टीप्लाई और 21 से इन दोनों मल्टीप्लाई। तो ये नया रेशियो मिल जाएगा। नए रेशियो में ये मिल्क और ये वाटर, और यही मिक्सचर में मिल्क और वाटर गया है। तो कुल क्वांटिटी ये दोनों मिलाकर, और ये मिल्क हुआ, ये वाटर हुआ मिक्सचर में। 485 रेशियो 243 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को कंफर्म हो रहा होगा। ओके, देखिए ये क्वेश्चन एक बार जो है यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, और उसमें हमने कोई चेंजेस भी नहीं किया। किसमें आया ये? ध्यान देगा, यूपीएसआई में क्वेश्चन आया था, और एक बार ये सीजीएल में भी आ चुका है। सीजीएल में भी आ चुका है, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बैंक में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ध्यान समझिएगा, फिलहाल ये यूपीएसआई क्वेश्चन है जिनमें हमने कोई डेटा चेंज नहीं किया है, जैसे दिया वैसे हम क्वेश्चन को रिलेट कर ले रहे हैं। चलिए देखिए, पढ़िए ध्यान से क्या कर रहा, सेम वही बस थोड़ा चेंज करा भाई। 3 बर्तनों जिनकी क्षमता है 3 2 1 है, मतलब फिर से वही कैपेसिटी का रेशियो दिया है। तो इसमें पानी और दूध से पूरी तरह भरे हुए हैं। मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो 5:41:41 है, जैसे पहले वाला वही। तो कह रहा कि पहले बर्तन का 1/3 भाग, दूसरे का 1/2 भाग, तीसरे का 1/7 भाग निकाल कर एक मिलाने से प्राप्त नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत। मतलब पहले जो है हमें पता है, ये ध्यान दीजिएगा, जो पहला है, ये कह रहा जो पहला है, ये दूसरा है और तीसरा है, जो इनकी मात्राएं हैं जिनमें मिल्क और वाटर भरा हुआ है, ये पहली बात 3 और 2 रेशियो 1 के अनुपात में है। ये 300 लीटर पहला क्वांटिटी होगी, दूसरा 200 होगी, तीसरा 100 होगी, ये कह रहा है, ध्यान समझिए। और पहले में मिल्क और वाटर कंफर्म है 5 कितना 2, दूसरे में 4:1, अच्छा तीसरों में भी 4:1। अब फिर से कह रहा है, ये तो था। अब जो 3 भाग जो इसमें है, पहले का ध्यान समझिए 1/3 भाग, दूसरे का 1/2 भाग, तीसरे का 1/7 भाग, ये निकालकर एक नया मिश्रण मिल्क और वाटर जो बनेगा, निकाल लेंगे भाई, निकालेंगे तो मिल्क और वाटर दोनों एक साथ आएगा। तो जो आएगा मिल्क और वाटर, अब उनमें जो है मिल्क और वाटर में आप लोग बताना वाटर का परसेंटेज। देखो अभी तक परसेंटेज नहीं पूछा था, लेकिन अब क्या है, परसेंटेज पूछा गया है। तो बिल्कुल सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि पहले कितना कितना क्वांटिटी था जो हम निकालेंगे, और उसके बाद कितना मिश्रण बचेगा। आप लोग क्या करोगे भाई, देखो 5:2 पहले मिल्क और वाटर, दूसरे में 4:1, तीसरे में 4:1। तो अगर हम इसे 3 2 1 के अनुपात में मिलाते हैं, जो अभी तक करते आ रहे हैं, वो कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। हम करेंगे सर ये 5 2 7 है, और ये 4 और 1 5 है, ये 4 और 1 5 है। तो इनका 7 का और 5 का 6 का एलसीएम क्या होगा, तो 7 5 5 का मतलब वही 35 ही होगा। पहले वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरे वाले में 7 से, और तीसरे वाले में भी 7 से। देखिए 7 5 35 35 35 बराबर मात्रा, ये हो गया। लेकिन बराबर मात्रा नहीं चाहिए हमें, जो मात्राएं हैं वो क्वांटिटी, ये 3 क्वांटिटी है, 2 क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी। इतना करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि भाई 3 2 1 में अगर हम यहाँ पे मिश्रण को, जो कंटेनर है उनमें मिल्क और वाटर है, उनको 3 2 1 के अनुपात में मिलाते हैं तो कितना मिल्क और वाटर होगा। लेकिन कह रहा है कि 3 2 1 के अनुपात में ना मिला के पहले वाले का 1/3 निकाल लो,
भाई जितना क्वांटिटी थी 1/3 पहले ही निकाल, मतलब यहां मल्टीप्लाई कर दो, समझ जाएंगे कि मल्टीप्लाई करने पर अपने आप वैल्यू से निकल जाएगा। और इसका 1/2 भाग यहां 1/2 से, यहां 1/7 भाग 1/7 से। ध्यान समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहले अभी तक इसके पहले वाले क्वेश्चन बराबर मात्रा मिला रहे हैं तो बराबर मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे वाले क्वेश्चन में हम 2-3 के रेशियो मिला रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरे वाले में 2-3 मिलाने के बाद भी जो मिला रहे हैं रेशियो, इस रेशियो में था, और उसका भी कुछ भाग 1/7 1/2 जो भी निकाल रहे हैं, तो जो निकाल रहे वो मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां निकाल लेते हैं। देखो अब निकालने हमने क्या कहा था, जैसे इसमें कुछ कॉमन हो, कुछ कॉमन का मतलब देखो 3 अपने आप कट गया, 2 कट गया, 7 कट गया। जब इनको मल्टीप्लाई आप लोग करते हो तो क्या मिलेगा ये बात समझिए। देखिए यहां से 3 कट गया, 5 बचा सिर्फ, तो 5 5 25 हुआ, 5 दूनाई 10 हुआ, ठीक है ना। यहां देखो कट गया 2 और 2 कट गया ना, 7 बचा, 7 चौक 28 हुआ, 7 एकम 7 हुआ। यहां क्या बचा भाई, सब कुछ कट गया, यहां कट गया 1 बचा, तो 4 और 1। तो आप लोग बताओ यहां पर, यहां मिल्क और वाटर कितना है, 25 28 और 28 और 4 32 और 5 2 7 और चाहे ऐसे करो 8 4 12 और 5 कितना हुआ 12.77 कैरी 1 और 2 2 4 और 1 5 57 ये हुआ और 10 17 और 18 ये हुआ। मतलब जो रिजल्टेंट मिक्सचर आया, जैसे ये 3 2 1 था, इसमें से भी 1/3 1/2 1/7 जो निकाल रहे हैं, तो 1/2 1/3 1/7 निकालने के बाद जो वैल्यू बनेगा, जो मिल्क और वाटर बनेगा मिक्सचर में, ये बनेगा। तो आप लोग बताओ ये बनेगा तो हमें क्या चाहिए, हमें ये सिर्फ चाहिए फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन रिजल्टेंट मिक्सचर। तो आप लोग बताओ टोटल मिक्सचर में यानी 18 वाटर है, 57 दोनों है, तो मिक्सचर कितने हैं 57 और 18 कितना है 75 है ना। यहां 2 यहां जोड़ोगे, बाकी 15 वहां जोड़ोगे, आ जाएगा, हाँ सही है। तो 70 8 7 15 और 5 1 6 7 75, यानी वाटर का परसेंटेज की बात करो, यानी कुल मिश्रण हमारा 1/3 था, 1/2 था, 1/7 अगर पहले दूसरे तीसरे से निकालते हैं तो कुल मिल्क और वाटर 75 मिश्रण निकलेगा, और उनमें वाटर कितना है 18 है। तो कितना परसेंटेज है मल्टीप्लाइड बाई 100। बेसिक आप लोग पता है, 25 3 जा 25 4 जा 3 6 जा 18 और 6 4 जा 24, यानी 24% कन्फर्म है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऐसा आप लोग कह दिया जाएगा कि भाई पहले बराबर मात्रा तो कंफर्म है, उनको मल्टीप्लाई करोगे, बराबर करने के लिए जो वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 2 1 के अनुपात में 3 2 1 से कर दो। अब उसके बाद फिर कह दिया जाए कि 1/2 20% 30% निकालते हैं, तो यहां फिर वही मल्टीप्लाई कर दो 30 40 50%। आपस में कुछ कॉमन है तो यहां पे कट करने के बाद वैल्यू रेशियो से मल्टीप्लाई करो। इससे क्या होगा, हमें डेटा और आसान मिल जाएगा, बाद में जो कॉमन होगा वो नहीं कट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? आई होप ये सभी को क्लियर हो रहा होगा दिस क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको ध्यान से समझिए। इसको ध्यान से भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, इसके पहले एक और क्वेश्चन देखो। इसके पहले क्वेश्चन का मतलब जो पहले आप लिखे थे वैसे एक और प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद जो है हम इसे रिलेट करते हैं। एक लास्ट में हमने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए रखा है क्वेश्चन। चलिए इसको, ये 2 क्वेश्चन यहां पे रखा था कि जो है आसानी से आप लोग बता सकें। ये लास्ट क्वेश्चन फिलहाल ये पहले इसको बताइए आप लोग, क्योंकि अभी हम 4 क्वेश्चन ऐसे सेम प्रैक्टिस करा चुके हैं। ये पहले बताइए। देयर विजल, द विजल है, दे आर, ये थोड़ा सा 2:3:5 के अनुपात में आयतन वाले बर्तन पानी और दूध के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले बर्तन में पानी और दूध का अनुपात 1:3, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, तीनों को एक बड़े कंटेनर में डाला जाता है, तो पानी का परिणामी अनुपात क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, यानी हमने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया है। एक तो बेसिक बताया और दूसरा जो है, अब आप लोग ये बताओ क्या आंसर आएगा। आई होप इसका आंसर सबको आना चाहिए, क्योंकि अभी 3-4 क्वेश्चन एक ही तरीके से बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें कोई डाउट ना रह जाए। चलिए ऑप्शन यहां पे दिया गया है, आप लोग बताओ। पहले हमने प्रैक्टिस के लिए डिस्कस किया था खुद से, इसको आप लोग बताओ। तो कह रहा है कि
अगेन पहले में क्या करोगे भाई, पहले दूसरे तीसरे में दिया है उसको किसी रेशियो में मिलाना है, क्या होगा। तो आप लोग क्या करते थे, फर्स्ट वाले में कितना है भरे हुए, पहले में 1:3, दूसरे में कितना 2:3, तीसरे में कितना 2:5। ध्यान समझिएगा, यहां से 1 और 3 4, यहां से 2 3 5, यहां से 5 और 2 7, 4 5 और 7 सारे वैल्यू क्या है, प्राइम वैल्यू हैं। तो इनका एलसीएम जैसे ध्यान समझिएगा, 4 पंचे 20 सत्ते 140 हुआ ना, तो मतलब 4 5 7 दोनों प्राइम नंबर है। तो यहां हमें ये पता है 5 और 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। यहां पता 5 है तो 4 और 7 से गुणा कर दें, वही आ जाएगा। यहां 7 है तो कितना 4 और 5 से गुणा कर दें तो आ जाएगा। जब तीनों का मल्टीपल ही एलसीएम है तो अगर जो भी मल्टीप्लाई करोगे तीनों में, 4 से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, वैसे 5 से डिवाइड करोगे तो ये दोनों बचेंगे, वैसे यहां कर दिया। ये तो बराबर मात्रा हो गया। अब लेकिन बराबर नहीं, ये कितना मात्रा है, ये 2 मात्रा है, और ये कितना 3 मात्रा है, और ये 5 मात्रा है। तो बताइए कुछ वैल्यू कॉमन है किसी में, अगर कॉमन हो तो कॉमन करिए, अदरवाइज डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ एक चीज कॉमन है, बस क्या कॉमन है भाई, 2 कॉमन है। देखो यहां 2 है, 4 है तो 2 बोल सकते हो ना, 4 है तो 2 बोल सकते हो, 2 कट गया 2 है, 2 कॉमन कर सकते हो। क्या और कुछ कॉमन है, 7 7 नहीं, 5 5 इसमें नहीं, हाँ और कुछ नहीं कॉमन है, नहीं कॉमन है मल्टीप्लाई कर दो। 7 5 35 1 35, और 35 यहाँ कितना हुआ 105 नहीं भाई, हाँ सही है 5 नहीं भाई, 35 यहाँ 105 ही होता है। ओके अच्छा नेक्स्ट क्या करोगे, 2 7 दूनी 14 तियाँ 42 ना, 42 दूना 84, 42 तियाँ 3 दूनाई 42 तियाँ 3 दूनाई 6, 3 चौक 12, 126 हुआ। अच्छा यहां से देखो 2 5 दूनी 10, 10 5 50 50, तो 50 का 2 गुना 100, 50 का 5 गुना 25 250। इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा भाई, इनको ऐड कर लो, जो आएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ 5 4 9 ये हुआ, 8 3 11 है कि नहीं, 8 11 1, कैरी कितना 1, तो 2 और 1 कितना 219 केवल कहीं है, नहीं है भाई अभी फिलहाल नहीं है ना। तो यहाँ से 219 ठीक है, 5 4 9 हुआ, और 8 3 11 1 1 1 2 219 सही है, 6 5 11 के 1 हुआ, कैरी 1 हुआ। यहाँ से 6 2 8 0, यहाँ 8, यहाँ से देखो ध्यान समझिए 1 1 2 और 2 2 4 481। क्या किसी से डिवाइड होगा, अगर किसी से डिवाइड होता है तो सही है, नहीं डिवाइड होता गलत। बताइए सॉल्व किया, सही सॉल्व किया है, डाउट है किसी को, तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे, मैंने 84 126, हाँ सही आंसर है। तो जो भी आएगा इसका आंसर हो जाएगा 5 7 35, ठीक है सही है, 35 या 105 सही है, बिल्कुल सही। 7 21 आंसर नहीं आया, 21 42 दूना 84 सही है, 126 हाँ ये भी सही है, 184 35 219 भी सही है। ये किसी से डिवाइड होगा, 3 3 हाँ, 8 4 12 13 नहीं होगा, 4 से 81 नहीं होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या व्हाट इज द रिजल्टेंट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो रिजल्टेंट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, अच्छा इसमें दिया ही नहीं गया भाई, बहुत दूर दूर तक आंसर नहीं दिया है, तो यानी इसका मतलब ये ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन गलत है, ध्यान समझिए 235 हाँ सही है, ये ऑप्शन गलत है, यानी 219:481 इज द करेक्ट आंसर। बताइए किसी को डाउट है तो कंफर्म कर सकते हैं, तो एक ये टाइप हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क रूप में लिखिएगा। ये एक बार एसएससी के एग्जाम में आ चुका है, बस एक लाइन इसमें समझना है। अगर आप लोग ध्यान समझिए, एक ध्यान देखेंगे, एक लाइन समझना है। सोना चांदी प्लेटिनम है, पहले में 40% प्लेटिनम, दूसरे में 26% चांदी, दोनों मिश्रणों को सोने का प्रतिशत बराबर है। पहले और दूसरे में यदि 150 किलोग्राम पहले मिश्रण को 250 किलोग्राम दूसरे मिश्रण के साथ मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में सोने का प्रतिशत 30 हो जाता है, परिणामी मिश्रण में प्लेटिनम की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये आप लोग बताओगे, ध्यान दीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये चीजें आप लोगों को रेशियो में थोड़ा सा बताए थे, वो रिकॉल कर दे रहे हैं, और फिर हम लोग एलिगेशन के मिक्स वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। करा कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर 3:5, वी एडेड 10 लीटर ऑफ वाटर in the mixture, the ratio become 3:7. What is the initial quantity of milk? कितना आसान सा क्वेश्चन है, ये रेशियो में थोड़ा सा आप लोग करा चुके थे स्टार्टिंग में, पूरा नहीं बताए थे, बट ये मिक्सर में बहुत बार आते हैं इसलिए रेड कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस एलिगेशन से भी लगेंगे, ये एलिगेशन से भी लगेंगे, इसलिए पहले रेशियो से बता रहे हैं, फिर हम जब एलिगेशन स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो सारा क्वेश्चन उससे रिलेट कर लेंगे।
तो आप लोग बताओ, पहले मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो, आप लोग कंफर्म, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5 है ना, और हमने 10 लीटर पानी मिलाया तो 3:7 हो गया, ठीक है ना। तो 10 लीटर अगर हम वाटर ऐड करते हैं, यहां पे ऐड करेंगे, ये हो गया। तो आप लोग ये ध्यान समझिएगा, अगर बेसिक की बात करो, कोई भी दिया होगा, जैसे एक क्वांटिटी ऐड करें या लेस करेंगे, हमने आप लोग क्या बताया था, हमने ये बताया था कि पहले में मिल्क कितना 3x मान लो, दूसरे में मिल्क कितना, पहले मिल्क 3x और वाटर कितना 5x। सिर्फ क्या कह रहा है कि वाटर मिलाएं, यानी 10 मिला दो, अगला रेशियो 3:7 सॉल्व कर दो, ये बेसिक से हुआ। यानी 2 रेशियो दिया होगा तो 2 रेशियो में, ये रेशियो में आप लोगों को डिस्कस किया था, उसी को रिकॉल कर रहे हैं कि रेशियो में अगर एक में मिलाते हैं तो रेशियो बराबर करोगे। यहां देखो क्या, एक लाइन देखते ही पलक झपकते आंसर आप लोग बता सकते थे। पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो, दूसरे में 10 लीटर वाटर मिलाएगा, मिल्क नहीं मिलाया गया, मिल्क की क्वांटिटी बराबर होना चाहिए और बराबर है, तो ध्यान ही नहीं देना है, 3 यहां 3 यहां, इसका मतलब पहले में वाटर 5, दूसरे में 7, तो 5 से 7 वाटर मिलाने में 2 रेशियो मिलाया गया इक्वल टू 10 लीटर, तो 1 रेशियो की वैल्यू, तो 2 5 जा 5 लीटर। क्या पूछा जा रहा, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, भाई 3 ही तो है, 3 इंटू कितना हुआ 5, तो पहले और बाद में दोनों बराबर है, 15 लीटर। एक लाइन, मतलब आप लोग देखते ही बता देंगे कि भाई वाटर मिलाया गया, मिल्क नहीं मिलाया गया, मिल्क पहले और बाद में बराबर होना चाहिए और इक्वल है, और जब इक्वल है तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है, रिलेट कर सकते हो। ओके, चलो इसको बताओगे कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर 3:8, वी एडेड x लीटर ऑफ मिल्क टू द मिक्सचर, देन रेशियो बिकम 5:4, वी एडेड 18 लीटर वाटर टू मिक्सचर, देन द रेशियो बिकम 4:5। ये हमने रेशियो से आप लोगों को रिलेट कराया था। चलिए फिर से आप लोग ध्यान समझिएगा कि रेशियो वाले कॉन्सेप्ट को फिर से रिलेट कर रहे हैं। यहां पे एक बार पहले आप लोग रेशियो में डिस्कस किया था, अब यहां 2 बार है, हम मिक्सचर एलिगेशन में आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान समझिए, ये यूपीएसआई में आ चुका है एक बार, और एक बार एसएससी के एग्जाम में आ चुका है, और ये बहुत आसान है, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है। एक बार अगर चेंज करते हैं ना, देखते ही आप लोग बता सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:8 है, ध्यान से समझिएगा। हमने मिश्रण में x लीटर मिल्क मिलाया, x लीटर कितना होता नहीं पता है, तो अनुपात 5:4 हो गया, ठीक। हमने मिश्रण में 18 लीटर वाटर मिलाया, 18 लीटर पानी मिलाया, ठीक है, यहां पानी इधर लिख दे रहे हैं, वाटर मिलाया, तो रेशियो 4:5 हो गया। तो बताना x की वैल्यू क्या होगी। आप लोग पढ़ के ध्यान से एक बार फिर से पढ़ो क्वेश्चन। भाई ये कह रहा है कि देखो पहले मिल्क, ये पहले मिल्क और वाटर ये था, मिल्क मिलाया, रेशियो ये हो गया, फिर जो है वाटर मिलाया 18 लीटर ये हो गया। मतलब एक चीज ध्यान दो, अगर हम ऐसे इसको इग्नोर कर दें, इसके पहले वाला भूल जाओ, हम अभी ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि पहले मिल्क और वाटर, भाई x लीटर मिलाने के बाद मिल्क और वाटर 5:4 हो गया, तो हम तो यही तो पढ़ रहे थे। अगर हम इसके पहले को छोड़ दिए पढ़े कि एक कंटेनर में भाई कुछ मिलाने के बाद मान लो जो भी था, मिल्क और वाटर 5:4 हो गया, अब फिर से 18 लीटर वाटर मिला दें तो रेशियो ये हो जाएगा। तो पहले 5 और 4 था, 18 वाटर मिलाने के बाद 4 और 5 हो गया। इसका मतलब ये क्लियर है, यहां और यहां मिल्क की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए, 4 और 5 इक्वल होना चाहिए। यहां 5 से गुणा कर दो, यहां 4 से, पहले बराबर था लेकिन यहां पे बराबर नहीं है, यहां से आप लोग रिलेट करना पड़ेगा। तो आप लोग बताओ हम क्या कह रहे हैं, इसको हमने भुला दिया आप लोगों से, हम सिर्फ ये कह रहे हैं भाई कि यहां मिल्क 5 है, यहां 4 है, क्या अलग अलग मिल्क होगा। पहले कह रहा है कि मिल्क वाटर का रेशियो दिया था 18 लीटर वाटर मिलाते हैं, यानी मिल्क नहीं मिलाते हैं, मिल्क जितना यहां था उतना ही यहां होगा, तो मिल्क की क्वांटिटी को बराबर कर दो ना, इक्वल कर दिया। यहां किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, यहां 5 से, हमें इन्हीं को ध्यान देना। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हो दोनों में, तो 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, यहां से ध्यान समझिएगा, 4 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। मतलब हम ये कह सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये तो बराबर हो गया। हम ये कह सकते हैं कि पहले 16 क्या था, 16 जो है वाटर था, बाद में 25, रेशियो में कितना वाटर ऐड हुआ है, 9 लीटर, 9 रेशियो, और वैल्यू में 18 लीटर है, ये तो क्लियर है। अच्छा अब ध्यान दो, इसके पहले क्या कह रहा है, इसके पहले ये कह रहा है भाई जैसे पहले मिल्क और वाटर था, मिल्क मिलाया गया, वाटर नहीं मिलाया गया, मतलब ये है भाई इसके पहले जो यहां वाटर रहा होगा
जो यहां वाटर होगा वो इसके बराबर होगा। पहले में मिल्क मिलाया गया और फिर वाटर मिलाया गया, मतलब पहले रेशियो से दूसरे रेशियो में वाटर बराबर था, दूसरे से तीसरे रेशियो में मिल्क बराबर था, तो दूसरे तीसरे से मिल्क के बराबर कर दिया हमने। अब जो है पहले और दूसरे में वाटर बराबर है, बताओ यहाँ 8 है, यहाँ 16 वाटर है, यानी यहाँ किससे गुणा कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 8 जा 16 हुआ और 2 3 जा 6 हुआ। मतलब ये रेशियो क्या हो जाएगा, 6 और 16, देखो ये बराबर हो गया, नहीं हो गया। तो यहाँ की वैल्यू आप लोगों को x पता है, बस एक लाइन का आंसर है भाई। बस ये समझना था कि पहले में हमने वाटर को यहाँ और यहाँ बराबर किया और फिर उसके बाद यहाँ और यहाँ मिल्क को बराबर कर दिया। बराबर करने के लिए जो मल्टीप्लाई करोगे वो दोनों रेशियो मल्टीप्लाई करोगे, ये कंफर्म है, तो यहां से रिलेट कर देंगे। अब आप लोग बताइए किसकी वैल्यू दी, क्या निकालना है। 16 और 25 का डिफरेंस 9 रेशियो की वैल्यू 18, 1 रेशियो की वैल्यू 2 लीटर। अब हमें अगर इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क 6, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर 16, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर, कहीं भी कुछ भी पूछा जाएगा, लेकिन पूछा क्या जा रहा भाई, 6 से 20 होने में कितना वाटर मिल्क मिलाया गया, x लीटर। तो 6 से 20 होने में कितना वाटर मिलाया गया, x लीटर, तो x लीटर मिलाया गया, 6 और 20 का अंतर 14 रेशियो मिलाया गया, तो 14 इंटू 2 यानी 14 दुना 28 लीटर मिलाया गया। तो 28 लीटर इज द करेक्ट आंसर। 28 मतलब एक 9 की वैल्यू दिया, 1 की वैल्यू 2, तो 6 से 20 होने में मिल्क जो x मिलाया गया था यानी रेशियो में वो 14 रेशियो है, तो 14 इंटू 2 कितना हुआ, 28। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो ये कह रहे हैं जो रेशियो, एक रेशियो बराबर करने वाले की बात कर रहे हैं, इनको सॉल्व कर देंगे। ओके चलिए नेक्स्ट देखोगे। अच्छा एक और क्वेश्चन, अभी बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन, मिश्रण दूध और पानी का 25 मिश्रण निकालते हैं, मिश्रण में 15, इतना हो जाता है। देखिए अभी तक हमने सिर्फ का एक में चेंज करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस। अब हम लोग ये सारे क्वेश्चन जो है, सबसे पहले ये तो बेसिक था, एक और पहले रेशियो वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो है 2-3 क्वेश्चन जो और बचे हैं, उसके बाद हम लोग एलिगेशन पे आते हैं बेसिक से, और फिर ये सारे क्वेश्चंस एलिगेशन से फिर से रिवाइज करेंगे। ये तो क्वेश्चन आज जो हमने डिस्कस किया, ये आप लोग कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बार बार इसकी रिपीटिशन होती है, तो रिपीटिशन होती है। अगर हमें वो चीजें याद हैं कि रेशियो से करना है तो एलिगेशन नहीं लगाएंगे, बाकी एलिगेशन में भी कैसे हम रिलेट करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट समय हम लोग बिल्कुल एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।